वीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी साउंड ऑन करना भूल गया। आज 16वां अध्याय है रागानुगा भक्ति पार्ट 2। एक तो हमने पढ़ लिया था पिछले सैटरडे को, तो रागानुगा भक्ति का दूसरा पार्ट पल्लवी माता जी पढ़वाइए। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। संबंध रूपा। नंद महाराज और यशोदा मैया आदि वृंदावन वासियों में आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण के पितृत्व मातृत्व के अभिमान का दिव्य भाव पाया जाता है। वास्तव में कोई भी श्री कृष्ण का माता पिता नहीं बन सकता, परंतु भक्त से इस भाव का आश्रय वात्सल्य प्रेम में कृष्ण प्रेम कहा जाता है। द्वारका में श्री कृष्ण के बांधव वृष्णवंशी भी इसी भाव से भावित रहते हैं। अतः वात्सल्य रति में श्री कृष्ण की भक्ति व्रजवासियों और द्वारकावासी वृष्णियों दोनों में पाई जाती है। वृष्णियों और व्रजवासियों में प्रकट रागानु भक्ति उन आश्रयों में नित्य सिद्ध है। साधन भक्ति के संबंध में इस रागानुगा प्रेम के वर्णन का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि अधिक उन्नत अवस्था में यह स्वयं प्रकट होता है। रागानुगा भक्ति के पात्र वृष्णियों और व्रजवासी आदि नित्य सिद्ध भगवत भक्तों की अनुगति के लोभी पुरुष रागानुगा भक्त कहलाते हैं, अर्थात वे उन भक्तों की संसिद्धि को प्राप्त करने के लिए यत्नशील है। ये रागानुभक्त भक्ति के विधि विधान का दृढ़ता से अनुसरण नहीं करते, वरन सहज स्वभाव से ही नंद यशोदा आदि नित्य भक्तों के भाव के लोभी हो जाते हैं और फिर स्वतः ही उनकी अनुगति करने लगते हैं। किसी भक्त विशेष के भाव की प्राप्ति का यह लोभ शनै शनै बढ़ता जाता है। इसी क्रिया का नाम रागानुगा है। यह सदा स्मरणीय है कि व्रजवासियों की अनुगति की यह लालसा तब तक संभव नहीं जब तक भव दोषों की निवृत्ति नहीं हो जाती। विधि भक्ति के आचरण में एक अनर्थ निवृत्ति नामक अवस्था आती है, जब सारे प्राकृत अनर्थ दूर हो जाते हैं। कदाचित देखने में आता है कि अनर्थों से मुक्त न होते हुए भी कोई इस रागानुग भक्ति का दंभ करता है। ऐसा नामधारी भक्त अपने को नंद यशोदा अथवा गोपियों का अनुग बताता है, पर साथ ही उसमें मैथुन के लिए निंदनीय आकर्षण भी दृष्टिगोचर होता है। दिव्य प्रेम की ऐसी अभिव्यक्ति तुच्छ कपट मात्र है, जिसमें गोपी प्रेम के प्रति यथार्थ राग है। उनके चरित्र में किसी प्राकृत दोष की गंध भी शेष नहीं रह सकती। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। बड़ा अच्छा दिया कि ब्रजवासी और वृषवंशी उनमें ये स्वतः होती है। मुझे इसको जब आप पढ़ रही थी क्या लग रहा था कि एक माँ अपने बच्चे को जो प्रेम होता है ना माँ का, मैं वहां से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, समझने के लिए कह रहा हूँ आपको। एक माँ का बच्चा है और माँ का बच्चे के लिए प्रेम जो है वो स्वाभाविक है, उसमें कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इस तरह से ब्रजवासी और वृषवंशी भगवान कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है वो स्वाभाविक है। और अगर कोई किसी बच्चे को अपना बच्चा समझ के प्यार करे तो उसको चीजें यहाँ इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, ऐसे
उसको थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा और वो भाव आए जो माँ में है। जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है। तो रागानुगा भक्ति हर किसी में आ सकती है। ये मेरा कंपैरिजन इतना बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा है। एक माँ का बच्चे के लिए स्वाभाविक प्रेम है, थप्पड़ भी मारेगी बच्चे को, कुछ भी करेगी, लेकिन बच्चे के लिए उसका प्रेम स्वाभाविक है। ऐसा ये वृषभंशी और ब्रजवासियों के लिए प्रभुपाद कह रहे हैं। एक बात यह है, प्रभुपाद ने सावधान भी कराया। क्या कराया कि जब तक भव रोग दूर नहीं हो जाता, जब तक हमारी अनर्थ निवृत्ति नहीं हो जाती। अनर्थ निवृत्ति होती है क्या है? श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, चौथा सोपान है। अनर्थ निवृत्ति मतलब हम में जो गंदगी है वो हटे नहीं तब तक। और ऐसे कोई दम्भ करे मैं तो रागानुगा भक्ति हूँ और उसमें इंद्र तृप्ति की भावना अभी भी है, वो ऐसों से बचना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आपको देखेंगे वो ऐसा रोएंगे भगवान के सामने, ऐसा होता है किसी किसी में, ये एक इमोशन आ जाते हैं और भगवान के सामने रो जाते हैं। तो हमको लगता है अरे वाह, इनमें तो रागानुगा भक्ति प्रकट हो गई। जरूरी नहीं, इससे इससे बचना चाहिए। तो ये चीज प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसे लोग कपटी हैं, उनसे जिसमें गोपी प्रेम के प्रति यथार्थ राग है, उनके चरित्र में किसी प्राकृत दोष की गंध भी शेष नहीं रह सकती। अगर जैसे गोपी प्रेम के लक्षण दिखें तो, और ऐसे व्यक्ति में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे लोग विषयी हो सकते हैं। तो जो अपने को दिखाते हैं कि रागानुगा भक्ति में है, तो ये इस चीज से रागानुगा भक्ति वाला भी जरूरी है भव रोग से दूर हो। जब तक हमारी हृदय की गंदगी नहीं हटती, तब तक रागानुगा भक्ति होने का सवाल ही नहीं होता है। ये हटने के बाद भी रागानुगा भक्ति आए, कोई जरूरी नहीं है। आप भगवान के भक्त हो सकते हैं, रागानुगा भक्ति आप में आए वो जरूरी नहीं है। इसलिए भक्ति के, अगर आपको रागानुगा भक्ति आ गई तो भक्ति के विधि विधान की जरूरत है नहीं भी है, कोई बात नहीं है। भगवान से प्रेम जगना चाहिए, किसी तरीके से जगे, लेकिन ये कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको रागानुगा भक्ति भी हो गई तो भी आपको विधि विधान का पालन करना चाहिए। तो ये इस चीज को बहुत जरूरी है हमको समझना। माता जी आगे पढ़वाइए। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। अतः प्रारंभ में सबको शास्त्र और गुरु के आज्ञा अनुसार विधि भक्त का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। प्राकृतिक विकारों से मुक्त के अनंतर ही ब्रजवासियों की अनुगति की यथार्थ लालसा का उदय हो सकता है। शील रूप गोस्वामी का वाक्य है, जब साधक यथार्थ में भवबंधन से मुक्त हो जाता है, तब वो श्री कृष्ण के किसी ब्रजवासी नित्य भक्त का सदा स्मरण कर सकता है, जिससे वो भी उसी रूप में श्री कृष्ण से प्रेम कर सके। इस भाव के उद्भातित होने पर वो मन द्वारा सदा ब्रजवास करता है। भाव ये है कि यदि संभव हो तो शरीर से ब्रजवास करता हुआ वृंदावन के भक्तों की अनुगति में निरंतर भगवत सेवा के परायण रहे। यह शरीर से वृंदावन में न रह सके तो कहीं भी रहते हुए वृंदावन में रहने का ध्यान किया जा सकता है। जहां भी रहना हो, सदा ब्रजधाम के जीवन और भगवत सेवा में किसी भक्त विशेष की अनुगत का चिंतन करना चाहिए। जो वास्तव में कृष्ण भावना में उन्नत कर चुका हो और निरंतर भक्ति में तत्पर रहता है, उस भक्त को पूर्णतः सिद्ध हो जाने पर भी अपने को प्रकट नहीं करना चाहिए। भाव ये है कि जब तक प्राकृतिक देह है, वो निरंतर कनिष्ठ साधन के अनुसार ही साधन करता रहे। शुद्ध भक्त को भी विधि भक्त का आचरण करते रहना चाहिए, परंतु जब श्री भगवान के संबंध में अपने यथार्थ स्वरूप की अनुभूति हो जाती है,
तब विधि भक्त के साथ ही किसी भगवत भक्त विशेष में के मार्गदर्शन में वह अपने अनंतर में भगवान का चिंतन करता हुआ उसी भक्त की अनुगत में अपने दिव्य भाव को विकसित कर सकता है। इस संदर्भ में तथाकथित सिद्ध प्रणय से सावधान रहना चाहिए। सिद्ध प्रणय के पथ का अनुगमन एक प्रकार के अप्रामाणिक लोग करते हैं, जिन्होंने भक्त का अपना ही मार्ग कल्पित कर रखा है। उनकी कल्पना है कि अपने को भगवान का पार्षद समझने मात्र से उन्होंने ये पद प्राप्त कर लिया है। ये बाहरी आचरण विधि विधान के बिल्कुल प्रतिकूल है। इस सिद्ध प्रणय नामक पद्धति का आचरण प्राकृत सहजिया नामक तथा कथित वैष्णवों का कपट संप्रदाय करता है। शील रूप गोस्वामी के अनुसार ऐसी क्रियाएं आदर्श भक्त के मार्ग में उत्पादकारी ही सिद्ध होती हैं। शील रूप गोस्वामी कहते हैं कि सभी मनीषी आचार्यों के मत में रागानुगा कृष्ण भक्ति का उदय होने पर भी विधि विधान का पालन करना चाहिए। जैसा पूर्व वर्णन है, विधि भक्त के 9 अंग हैं। इनमें भी उस साधन का आचरण विशेष रूप से करना चाहिए जिसमें अपनी स्वाभाविक रुचि हो। किसी की श्रवण में विशेष रुचि होती है तो किसी की जप अथवा मूर्ति अर्चन में, अर्थात श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, बंदन, अर्चन, दास, साक्ष्य और आत्म निवेदन आदि भक्त के किसी भी अंग का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए। इस प्रकार सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार भक्ति का साधन करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये जो कपट संप्रदाय है सिद्धि प्रणय वाला, इससे बचना चाहिए अपने को। जैसे मैं आपको बता रहा था, ये ऐसे दिखे लगेगा आपको कि ये सिद्ध भक्त है, ये इसमें रागानुगा भक्ति जाग गई है, ऐसा लगेगा। प्रभुपाद कहते हैं उनसे, ये कपटी लोग हैं, इनसे बचना। बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे ऐसे कि इतने कष्ट भी करते हैं और भगवान का प्रेम जाग गया उनके हृदय में, ऐसा दिखाते हैं। लेकिन क्योंकि ये हम तो नहीं समझ सकते इस चीज को, लेकिन इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जो हमारा ये संप्रदाय है, इससे हटके दूसरे की तरफ जाने का कोशिश ना करें। कहीं हम कहाँ ठगे जाएं ये पता नहीं, तो इससे हमको बच के रहना चाहिए। क्योंकि ये चीज अब जैसे आपको कोई लगा कि अपने जिस संप्रदाय में हम हैं, कोई आपको लगा कि ऐसा है, इसको रागानुगा भक्ति हो गई है, तो आपको बताने वाले बहुत सारे लोग हैं, आपसे सीनियर लोग हैं। उनको पूछ करके जो ये भगवान के भक्त उच्च अधिकारी हैं, उनको आप पूछ सकते हैं, प्रभु ये क्या इनमें रागानुगा भक्ति जाग गई है? तो आपको पता लग सकता है। दूसरी जगह आपको पता नहीं लगेगा क्योंकि बताने वाला नहीं है, इसलिए उससे बाहर जाने का कोशिश नहीं करना चाहिए। और रूप गोस्वामी ने कहा है, मनीषी आचार्य के मत में रागानुगा भक्ति कृष्ण भक्ति का उदय होने पर भी विधि विधान का पालन नहीं छोड़ना चाहिए। वो नहीं करेगा। जो भक्त है, अगर उसको भगवान से प्रेम जाग भी गया और उसकी भव रोग उससे पहले ही दूर हो गया होगा, जाग भी गया, तो वो उसको दिखाएगा नहीं, कोशिश करेगा, दिखाएगा नहीं दिखाने, क्योंकि ये तो अब सिद्ध भक्त है, सिद्ध भक्त है, वो इस चीज को दिखाना नहीं चाहिए। वो अपने विधि विधान का पालन अवश्य करेगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा अत्रयी माता जी। हरे कृष्ण। माधुर्यवती। वृंदावन धाम की गोपियां अथवा द्वारका की महिषियों की अनुगति करने वाली भक्ति को माधुर्यवती कहते हैं। इसके 2 वर्ग है, एक अप्रत्यक्ष माधुर्यवती और दूसरा प्रत्यक्ष माधुर्यवती। इन दोनों ही प्रकारों में गोलोक वृंदावन में उस सेवा में लगी हुई उस गोपी विशेष की अनुगति करनी होती है। माधुर्यों में श्री भगवान की सीधी रति को केली कहा जाता है। केली का अर्थ साक्षात भगवान की सेवा में लग जाना है।
ऐसे अन्य भक्त भी है जो पुरुषोत्तम से सीधा संपर्क तो नहीं चाहते, पर गोपियों के साथ उनके माधुर्य प्रेम संबंधों का आस्वादन करते हैं। इस श्रेणी के भक्त गोपीजन और श्री कृष्ण की लीला कथा के श्रवण में ही रमन करते हैं। इस माधुर्य का उदय उसी में हो सकता है जो विधि भक्ति का आचरण कर रहा हो, विशेषतः जो मंदिर में राधा कृष्ण की अर्चना में संलग्न हो। इन भक्तों में शनै शनै मूर्ति में रागानुग भक्ति का विकास होता है। फिर गोपियों और भगवान के प्रेम रस विनिमय की कथा सुनकर वे इन लीलाओं में अनुरक्त हो जाते हैं। इस रागानुग आकर्षण का उच्च कोटि तक विकास होने पर भक्त उपरोक्त दोनों श्रेणियों में से एक में स्थान पाता है। माधुर्य ज्योति के प्रकाश केवल स्त्रियों में ही नहीं होता। दिव्य प्रेम लीला के प्राकृतिक देहों से कोई संबंध नहीं है। स्त्री में कृष्ण की सखा भाव का और पुरुष में वृंदावन में श्री कृष्ण की सखी गोपी बनने का भाव का उदय हो सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पद्म पुराण में है। पूर्व काल में दंडकारण्य के निवासी सारी ऋषि मुनि भगवान श्री राम की रूपमाधुरी को देखकर इतने लुब्ध हो गए कि स्त्री रूप में उनका आलिंगन करने की इच्छा करने लगा। कालांतर में गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण का अवतरण होने पर ये ऋषिगण भी गोपियों के रूप में वहां उत्पन्न हुए। इस प्रकार भगवान को प्राप्त होकर उनका जीवन सिद्ध हो गया। दंडकारण्य के ऋषियों की कथा इस प्रकार है। जब भगवान रामचंद्र जी दंडकारण्य में विराज रहे थे तो वहाँ भक्ति योग में लगे हुए तपस्वी मुनिजन उनकी रूप माधुरी पर मुक्त होकर श्री कृष्ण के साथ माधुर्य प्रेम लीला का आस्वादन करने वाली गोपियों को चिंतन में मग्न हो गए। यह स्पष्ट है कि ये जानते हुए भी कि श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण एक ही परमेश्वर है, उन्होंने गोपियों की ही माधुर्य ज्योति की इच्छा की। उन्हें ज्ञात था कि रामचंद्र आदर्श राजा होने के कारण एक से अधिक पत्नी अंगीकार नहीं कर सकते, परंतु भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में उन सब की अभिलाषा पूर्ण कर सकते हैं। उन ऋषियों ने ये भी निर्णय किया कि कृष्ण रूप श्री राम के रूप से अधिक मधुरिमामय यानी आकर्षक है, अतः उन्होंने भावी जन्म में गोपी बनकर श्री कृष्ण के संग पाने के लिए प्रार्थना की। भगवान श्री राम के भगवान राम ने उनके इस निवेदन को मौन सम्मति प्रदान की थी। श्री राम के इस वर के फलस्वरूप अगले जन्म में वे भगवान श्री कृष्ण के संग करने के हेतु गोकुल के गोपियों के गर्भ में स्त्री रूप में जन्म और अपनी पूर्व अभिलाषा के अनुसार गोकुल वृंदावन में विराजमान भगवान श्री कृष्ण के संग का आस्वादन किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के साथ माधुर्य प्रेम के विनिमय की दिव्य भावना को उद्भावित करके उन्होंने अपने मानव जीवन को कृतार्थ कर लिया। माधुर्य ज्योति को माधुर्य ज्योति के हरे कृष्ण हाँ, ये माधुर्य रस का जरूरी नहीं है कि कोई जो बता रहे हैं प्रभुपाद कि कोई स्त्री ही हो या कोई लड़की ही हो जो भगवान कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में चाहती हो, ऐसे चाह के उनकी भक्ति करती हो। जरूरी नहीं है कि कोई आदमी भी कर सकता है। वो चाहता है कि मैं जो वृंदावन की गोपियां हैं उनके दो तरीके हैं, कोई वृंदावन की गोपी बनना चाहता है या कोई वृंदावन की गोपियों के साथ साथ भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहता है, तो उसको भी ये अगले जन्म में ये मिलेगा। तो ऐसा पुरुष भी करते हैं, स्त्री भी करते हैं। ये मैं भी सोचता था पहले जो माधुर्य रस है ये क्या ये एक ही लोगों के लिए है, क्योंकि माधुर्य भगवान कृष्ण को अगर प्रियतम के रूप में कोई चाहता है तो औरत हो सकती है, आदमी नहीं हो सकता। लेकिन आदमी भी हो सकता है,
ये इसमें जो बताया गया कि वो ऐसा बनना चाहता हो तो उसको अगले जन्म में वैसा मिल सकता है, ये बताया है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता जी। माधुर्य रति के दो भेद हैं, पति पत्नी का स्वकीय प्रेम और प्रियतम में होने वाला परकीय प्रेम। जिसमें श्री कृष्ण का स्वकीय प्रेम का उदय होता वह भक्त द्वारका में उनकी महिमा महिषी महिषी बनता। बनता। श्री कृष्ण से परकीय प्रेम वाले गोलोक वृंदावन में प्रविष्ट का आस्वादन करते हैं। यह ध्यान रहे कि गोपी अथवा महिषी के रूप में भी यह कृष्ण प्रेम स्त्रियों तक ही सीमित नहीं है, पुरुष भी इस भाव का सेवन कर सकते हैं, जैसे दंडक वन के ऋषियों ने किया था। यदि कोई माधुर्य प्रेम चाहता है पर गोपियों के चरण चिन्हों की अनुगति नहीं करता तो वह द्वारका में श्री कृष्ण का महिषी पद पाता है। ऊपर कर दीजिए प्रभु जी। महाकूर्म पुराण में उल्लेख है, अग्निपुत्र महात्माओं ने श्री कृष्ण के माधुर्य प्रेम की प्राप्ति के लिए बड़ी दृढ़ता से विधि भक्ति का आचरण किया। परिणामतः पुनर्जन्म में वे संपूर्ण सृष्टि के कारण वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का संग कर सके। उनमें से प्रत्येक को पति रूप में श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। वात्सल्य और सख्य। एक मिनट माता जी, ये माधुर्य रस का थोड़ा एक शब्द बोलना चाहता हूँ। दो प्रकार है, स्वकीय परक्रिया। परक्रिया स्वकीय 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 परकीय। स्वकीय है भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में लेना, और परकीय है भगवान कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में लेना। ये परकीय है गोपियों का, स्वकीय है जो महिषियों का कहा, जो रानियां थी द्वारका में। दोनों के प्रेम में फर्क है नहीं, दोनों का प्रेम अपार है, लेकिन परकीय जो भगवान कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में चाहते हैं, उस प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम की कैटेगरी में ऊपर जाता है। गोपियों का प्रेम उनकी रानियों के प्रेम से ज्यादा था, मतलब आध्यात्मिक उसका जो स्तर है वो ऊंचा माना जाता है। इसलिए परकीय प्रेम जो प्रियतम के रूप में चाहती हैं वो गोपियों में था। इसलिए आपको जो बार बार लोग पूछते हैं कि भगवान कृष्ण अपने रानियों को रास डांस में क्यों नहीं ले जाते थे, क्योंकि रास डांस तो बहुत ही आध्यात्मिक जो स्तर है उसका वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर। उस डांस में वही रास लीला में वही जा सकता है जिसका भगवान के प्रति जो प्रेम है उस स्तर का हो। ऐसा नहीं कि रानियों का कम है वाली बात नहीं है, वो स्तर बहुत ऊंचा माना जाता है। और इसमें प्रभुपाद ने ये भी कहा है, कोई ऐसा नहीं है कि खाली स्त्रियां ही चाहती हैं, कोई पुरुष भी इस चीज को इसके लिए अब ये प्रेम किसी पुरुष में भी जाग सकता है। अब पढ़िए माता जी, वात्सल्य और सख्य। वात्सल्य और सख्य। अपने को माता पिता अथवा सखा मानकर श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट हुए भक्तों को क्रमशः नंद महाराज और सुबल आदि का अनुसरण करना चाहिए। नंद महाराज श्री कृष्ण के पिता हैं और ब्रजभूमि में श्री कृष्ण के सारे सखाओं में सुबल सबसे अंतरंग हैं। वात्सल्य अथवा विकास के दो प्रकार हैं। एक विधि तो स्वयं श्री कृष्ण का पिता बन जाने की चेष्टा करना, और दूसरी विधि नंद महाराज की अनुगति करते हुए श्री कृष्ण के पितृत्व की कामना रखना है। इनमें स्वयं श्री कृष्ण पिता बनने का प्रयास निषिद्ध है। यह विधि वास्तव में मायावाद से
दूषित है। मायावादी समझते हैं कि वे स्वयं कृष्ण है। इसी प्रकार यदि कोई यह समझे कि वह स्वयं नंद महाराज बन गया है तो उसका वात्सल्य प्रेम मायावाद के से कलंकित हो जाएगा। मायावाद की विधि से मनन करना अपराध माना गया है और कोई भी अपराधी वैकुंठ जगत में जाकर श्री कृष्ण का संग नहीं कर सकता। स्कंद पुराण में पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर के एक वृद्ध निवासी की कथा है जो श्री कृष्ण को अपने प्रिय बालक के रूप में चाहता था। नारद जी ने उसे नंद महाराज की अनुगति का उपदेश किया और इस प्रकार वह परम सिद्ध हो गया। नारायण व्यूह वास्तव में कहा गया है कि जो नित्य निरंतर पति पुत्र सुहृदय मित्र पिता के रूप में भगवान का चिंतन करते हैं वे सदा सबके आराध्य हैं। इस रागानुगा कृष्ण भक्ति का उदय केवल श्री कृष्ण अथवा उनके शुद्ध भक्त की कृपा से ही हो सकता है। इसे पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। पुष्टि अर्थात वर्धन। भावों का इस प्रकार का विकास भक्ति को सर्वोच्च स्तर तक बढ़ाता है, इसलिए इसकी पुष्टि मार्ग संज्ञा है। विष्णु स्वामी वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत वल्लभ संप्रदाय इसकी पुष्टि मार्ग से श्री कृष्ण की उपासना करता है। गुजरात के भक्तों में प्रायः पुष्टि मार्ग से बालकृष्ण को की उपासना प्रचलित है। बाल रूप में कृष्ण को पूजना और ये जो वात्सल्य है, बात सही है कि भगवान कृष्ण को अपने बच्चे के रूप में समझना। ये इसमें त्रुटियां भी हो सकती हैं। भगवान कृष्ण को अपना बच्चा समझ के आप पूजा करें, नहीं, पहले भक्ति करिए कि आप इस रूप में आप उनको चाहते हैं। तो ये इसलिए ये बताया गया कि इसमें ऐसा नहीं है कि आपको वो आपने चाहा कि एक लड्डू गोपाल रख ले, इस भगवान कृष्ण मेरा बच्चा है, ऐसा स्वाभाविक नहीं है कि आप स्वाभाविक मार्ग में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको प्रेम ऐसा जागे, ऐसा हो सकता है, लेकिन दिखावा इसमें बहुत गड़बड़ है। दिखावा नहीं होना चाहिए। ये उसी तरह से आप कृष्ण को सखा रूप में चाहते हैं तो आप सखा रूप में उनकी सेवा करते हैं। पहले तो ये चीजें तो बाद में, क्योंकि रागानुगा भक्ति है। जैसे आप भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करते करते आपका भवरोग खत्म हो गया। भवरोग जैसे खत्म हुआ, भवरोग का मतलब है जो हमारे हृदय में ये अशुद्धियां हैं ये दूर हो जाएं। काम क्रोध लोभ मोह जो प्रभुपाद ने कहा कि दिखाते हैं और विषयी होते हैं, वो लोग इंद्र तृप्ति की कामना उनमें रहती है, तो उसमें रागानुगा भक्ति का तो सवाल होता ही नहीं। वो साधक हो सकते हैं, अभी उनमें कमियां हैं। ये चीज जब तक भवरोग नहीं जाएगा तब तक रागानुगा भक्ति जाग ही नहीं सकती है, वो बहुत जरूरी है। वैसे भी आप रागानुगा भक्ति नहीं भी जागे तो हमारा प्रयत्न है भवरोग पहले हटाना। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि कोई चाहे मेरे बच्चे के रूप में हो, पहले तो आप भवरोग हटाइए। भवरोग हटने के बाद आप में अपने आप ही प्रेम जागेगा भगवान कृष्ण के लिए। आप उनको अपने सखा के रूप में आपका प्रेम जगा या उनके वात्सल्य रूप में आप उनको चाहते हैं पूजना, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमारा भवरोग हटना बहुत जरूरी है। 17वें अध्याय को शुरू करते हैं। ये है भाव। अब आपने रागानुगा भक्ति पढ़ी, इसके 2 पार्ट में हमने पढ़ा कि रागानुगा भक्ति में आप भगवान कृष्ण को किस रूप में प्यार करते हैं। अब है भाव। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण सुधा गुप्त माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़िए माता। विधि भक्ति करने पर अपरा प्रकृति से परे शुद्ध सत्वमयी अवस्था की प्राप्ति होती है।
उस समय हृदय सूर्य के समान आलोकित हो उठता है। आकाशगामी सूर्य ग्रहों से अति प्रिय है और किसी भी मेघ द्वारा आच्छादन नहीं हो सकता। इसी भांति सूर्य के समान शुद्ध भक्त के अमल धवन हृदय से सूर्य ज्योति से भी विशेष उज्जवल भाव राशि विकिरणित हो उठती है। उसी अवस्था में श्री कृष्ण में आसक्ति पूर्णता को प्राप्त होती है। भाव से भावित हुआ भक्त स्वाभाविक रूप से भगवत सेवा के लिए उत्कंठित हो उठता है और भक्ति का उत्तम अधिकारी हो जाता है। ऐसे भक्त में विषयासक्ति का कोई उद्वेग नहीं रहता, बस राधा कृष्ण के पाद पद्मों की सेवा में रुचि रहती है। स्पष्टीकरण के लिए पूर्व अध्यायों में भक्ति के लक्षणों का वर्णन किया गया है। साथ में ये भी बताया गया है कि अपनी वर्तमान इंद्रियों के द्वारा भक्ति के साधनों का आचरण किस प्रकार किया जा सकता है, जिससे शनै शनै रागानुगा भक्ति हो जाए। विधि भक्ति एवं रागानुगा भक्ति का विवेचन भी हुआ। विधि भक्ति में दो अवान्तर भेद हैं, साधन भक्ति और सिद्ध भक्ति। सिद्ध विधि भक्ति का ही नाम भाव है। इस संदर्भ में तंत्रों में उल्लेख है कि भाव शुद्ध भगवत प्रेम की प्रथम अवस्था है। उसमें रोमांच, अश्रु आदि सात्विक विकार स्वल्प मात्रा में कभी कभी प्रकट होते हैं। जब महाराज अम्बरीश को दुर्वासा ने संकट में डाल दिया तो वे भगवान के चरण कमलों का बार बार ध्यान करने लगे। इसी अवस्था में उनके शरीर में कतिपय विकार प्रकट हो गए और नेत्रों से अश्रुधारा झरने लगी। ये लक्षण भाव के कार्य हैं। रोमांच, अश्रुमोचन आदि के रूप में ये प्रकट होते हैं। कुछ काल तक बाह्य रूप में प्रकट रहकर ये लक्षण चित्त वृत्ति में ही आविर्भूत रहते हैं। भाव के इस अविच्छिन्न प्रवाह का नाम समाधि है। आस्वाद की ये अवस्था श्री कृष्ण के साथ प्रेम की आदान प्रदान रूपी भावी क्रीड़ा की हेतु होती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा है। भाव की बात है कि आपको भगवान के प्रति जब इतना प्रेम हो जाता है तो आप में भाव उत्पन्न होते हैं, इमोशंस। ये आप कभी कभी कुछ लोग कांपने लगते हैं, कुछ लोग हंसने लगते हैं, कुछ लोग को पसीना होने लगता है, कुछ लोगों के आंसू निकलने लगते हैं। ये है भक्ति के भाव। किस भाव में ये इसमें आएगा आगे मेरे ख्याल से। इसमें अनुभव भी होते हैं, कुछ को अनुभव कहा जाता है पहले, और कुछों में ये बाहरी प्रकट होते हैं पहले, और फिर शुद्ध भक्ति में सिद्ध भक्त जो है वो कभी कभी उनको प्रकट नहीं होने देता, ऐसा भी है। जैसे चैतन्य महाप्रभु, जब कभी बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ सकते, वो अपने को रोक लेते थे, वो अपने को उन चीजों में व्यक्त नहीं होने देते थे। तो व्यक्त नहीं होने देना और अंदर से आप भाव प्रकट होना, दोनों बातें हो सकती हैं। तो भाव के ये कुछ लक्षण होते हैं जैसे हम भक्त में दिखने लगते हैं। पर ये बात अवश्य है कि जब तक आप, जैसे मैं कह रहा था, भवरोग जब तक नहीं गया तब तक भाव प्रकट होना अगर है किसी में तो वो इमोशंस है। कभी कभी होता है ना, जैसे आप देखते हैं कोई लोग एकदम आंसू निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उनको कहीं खुशी हो रही हो या कहीं दुख हो रहा हो। तो वो और जो ये भाव है, इनमें फर्क है। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। लीना दवे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय।
भाव की प्राप्ति के दो साधन है, एक तो निरंतर शुद्ध भक्तों का संग करना है और दूसरा साधन अति गण्य व्यक्तियों पर होने वाली श्री कृष्ण अथवा श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों की विशेष कृपा है। भाव की उपलब्धि प्रायः शुद्ध भक्तों के संग से ही होती है। श्री कृष्ण अथवा उनके शुद्ध भक्तों के विशेष अनुग्रह से उसकी प्राप्ति होना तो बड़ा ही दुर्लभ है। तात्पर्य यह है कि भक्तों के सत्संग में बड़ी दृढ़ता से विधि भक्ति करनी चाहिए, जिससे भाव की प्राप्ति बिल्कुल निश्चित हो जाए। यह अवश्य है कि विशेष अवसरों पर श्री कृष्ण असाधारण कृपा होती है। श्री कृष्ण की असाधारण कृपा होती है। हमें सदा उनकी आशा तो करनी चाहिए, पर श्री कृष्ण के विशेष अनुग्रह की प्रतीक्षा में हाथ पर हाथ धरकर निष्क्रिय नहीं बैठना चाहिए। विधि के कर्तव्यों का पालन अवश्य करता है। यह वैसा है जैसे कभी कभी देखा जाता है कि जिसने कभी विद्यालय का दर्शन नहीं किया उसको भी महापंडित मान लिया जाता है अथवा विश्वविद्यालयों की समानार्थ उपाधियों से विभूषित किया जाता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि जानबूझकर विद्यालय न जाए और आशा करे कि किसी विश्वविद्यालय से स्वतः डिग्री मिल जाएगी। इस न्याय से विधि भक्ति का पूरी निष्ठा के साथ आचरण करना चाहिए, परंतु साथ ही श्री कृष्ण अथवा उनके भक्तों की कृपा के लिए उत्कंठित रहे। विधि भक्ति से भाव प्राप्ति का एक अन्यतम उदाहरण नारद जी की वह कथा है जिसका वर्णन व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम में किया है। वहां नारद जी ने स्वयं अपने पूर्व जन्म और भाव प्राप्ति की कथा सुनाई है। वे महाभागवतों की सेवा करते और उनके वार्तालाप और कीर्तन को सुनते। इस प्रकार शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से श्री कृष्ण की लीला कथा और कीर्तन को सुनने का अवसर मिलने के कारण उनका हृदय इस भक्ति पर मुग्ध हो गया। वे भगवत कथा का श्रवण करने में अतिशय रुचि लेने लगे और इस प्रकार शनै शनै उनमें श्री कृष्ण के लिए भाव उद्बुद्ध हो गया। यह भाव शुद्ध कृष्ण प्रेम से पहले होता है, क्योंकि अगले ही श्लोक में नारद जी कहते हैं कि ऋषियों से श्रवण करने की क्रमिक पद्धति के द्वारा उनमें भगवत प्रेम उदित हुआ। श्रीमद् भागवतम में नारद जी कहते हैं, वर्षा ऋतु के दिन मैंने उन महात्माओं के साथ व्यतीत किए। प्रतिदिन प्रातः और संध्या को उनका हरे कृष्ण कीर्तन सुनते सुनते सने सने मेरा हृदय शुद्ध हो गया। ध्यान से श्रवण करने पर रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव जाता रहा और मैं भगवत भक्ति में निष्ठ हो गया। यह प्रत्यक्ष उदाहरण है कि शुद्ध भक्तों का संग करने मात्र से भाव अवस्था प्राप्त हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि निरंतर प्रातः सायं हरे कृष्ण कीर्तन करने वाले शुद्ध भक्तों का सदा संग करें। इससे हृदय की शुद्धि होकर कृष्ण प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाएगा। इस वाक्य की पुष्टि हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। एक मिनट माता, ये बड़ा अच्छा लिखा है प्रभुपाद ने। ये दो साधन हैं भाव प्राप्ति के। ये भाव हमको भी हो, कैसे है तो क्या है, एक तो निरंतर शुद्ध भक्तों का संग करना अगर है आपका, तो आप, ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं मुझ में भी भक्ति का, भगवान की भक्ति का भाव प्रकट हो कोई। ये भक्तों के संग अगर आप हैं और उनके सेवा करते हैं, भगवान की सेवा में आपको रुचि है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर रागानुगा भक्ति चाहते हैं वैसे भी, तो आपके जो विधि विधानों का पालन कर रहे हैं वो बहुत जरूरी हम लोगों के लिए, साधक के लिए इसलिए है जरूरी कि हमारा उनसे लगाव पैदा हो जाए और आपका मन करे। एक होता है ना, ओहो मेरे को ये सुबह 4 बजे उठना है, मुझे मंगल आरती करनी है, और ये एक तो ये है हम लोगों में वो ज्यादा होता है कि हम कहते हैं अरे 4 बजे उठना है, उठते हैं 4 बजे उठते हैं और नहा धो के मंदिर में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो और उसके बाद अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं
बहुत अच्छा लगता है कि मंगल आरती हो गई और उसके बाद फिर आपको याद आता है अब दर्शन आरती का टाइम हो गया, दर्शन आरती करते हैं। एक तो ये है, शुरू में ऐसा ऐसा होता ही है क्योंकि हम भौतिक जगत से आध्यात्मिक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें ये स्वाभाविक है कि सुबह ठंड में उठना आपको कष्टदायी लगेगा। बाद में आपको अगर नहीं उठ पाए तो ग्लानि होने लगेगी कि मैं नहीं पाया, अपने पर आपको कोसते हैं अपने को कि मैं क्यों नहीं उठ पाया सुबह 4 बजे। या कभी आपकी ऐसी परिस्थिति हो गई आप नहीं उठ पाए, वो अलग बात है, लेकिन जब आप सोए हैं सुबह नहीं उठ पाए, ये तो आपको अपने को कोसने लगते हैं कि मैं 1 घंटा और क्यों सो गया, 4 की बजे में 5 बजे क्यों उठा, 3:30 बजे के बजाय मैं 4:30 बजे क्यों उठा। क्योंकि आपको भगवान से अगर ऐसा जब लगाव होने लगता है तो ये चीजें स्वतः ठीक हो जाती हैं। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये करने से हमारी रागानुगा भक्ति हो गई, रागानुगा भक्ति का लेवल बहुत ऊपर है। तो लेकिन ये करते रहने से जो ये निरंतर शुद्ध भक्तों का संग होता है, जो उदाहरण दिया है नारद का, नारद के शुद्ध भक्तों का, वो जब चातुर्मास में वो अपनी माँ के साथ उनकी सेवा करते थे, बाद में उनका जूठन भी खाते थे, उनके कीर्तन सुनते सुनते उनके रजोगुण तमोगुण गायब हो गए। नारद के 5 साल के बच्चे के, उनको अच्छा लगने लगा, वो ये है भाव, अच्छा लगने लगा। वही चीज अच्छा लगना एक है, एक चीज है कि हाँ ये करना है, तो 2 चीज फर्क है। ये बहुत बहुत अच्छा बताया। और दूसरा साधन है अति धन्य भक्तियों पर होने वाली भगवान कृष्ण श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों की विशेष कृपा, उनकी कृपा फिर उनकी कृपा हो तो भाव की उपलब्धि प्राय शुद्ध भक्तों के संग से ही होती है। श्री कृष्ण तथा उनके शुद्ध भक्तों के विशेष अनुग्रह से उसकी प्राप्ति होना तो बड़ा ही दुर्लभ है। तात्पर्य यह है कि भक्तों के सत्संग में बड़ी दृढ़ता से विधि भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि जिससे भाव की प्राप्ति बिल्कुल निश्चित हो जाए। अगर हम विधि विधान में वैधि भक्ति कर रहे हैं तो, और आपके भगवान के प्रति ये प्रेम स्नेह जागता है, आगे बढ़ते बढ़ते तो ये आपको भाव पैदा हो सकते हैं, भगवान से शुद्धि भक्ति आप कर सकते हैं। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा एक दिया कि उदाहरण, मैं करता रहा कि भगवान अपने आप देंगे, ये सोचना गलत है, तो आप करते रहिए। ऐसा नहीं कि जैसे आपने भक्ति कर रहे हैं, वैधि भक्ति बहुत अच्छी तरह हो रही है, अब आपने कहा ठीक है भगवान की कृपा होगी तो मुझे ये मेरे शुद्ध भक्ति मिल जाएगी, भाव मेरे में आ जाएंगे भक्ति के, तो नहीं। प्रभुपाद कहते हैं कोशिश, अब क्या कोशिश बची आपके पास? शुद्ध भक्तों का संग और उनकी सेवा। जब भक्तों की सेवा आप करना शुरू करेंगे तब आप में जागेगा ये चीज। ये आप मतलब आपकी जो विधि है उसमें प्रगति थोड़ा तेज हो जाती है, क्योंकि शुद्ध भक्तों का संग तो बहुत ही जरूरी है। कौन सा भगवान? श्रीमद् भागवत का, हाँ इस वाक्य श्रीमद् है ना, कृष्ण। हाँ प्रभु। सुमन अग्रवाल माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। इस बाकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में भी है,
भगवान कपिल कहते हैं, हे जननी, शुद्ध भक्तों के संग से मेरी भक्ति की दिव्य शक्ति की अनुभूति होती है। अर्थात जब कोई शुद्ध भक्त बोलता है तो उसके वाक्य श्रोताओं के हृदय पर शाश्वत प्रभाव छोड़ जाते हैं। यही श्रवण कीर्तन का रहस्य है। एक व्यवसायिक कथावाचक सुनने वालों के हृदय में दिव्य भाव नहीं जगा सकता, परंतु जब भगवत सेवा निष्ठ आत्मज्ञानी पुरुष बोलता है तो उसमें ऐसी शक्ति होती है कि श्रोताओं में भक्ति भाव का संचार कर देता है। अतः ऐसे अनन्य शुद्ध भक्तों का ही सत्संग करना चाहिए। इन पुरुषों के संग और सेवन से कनिष्ठ भक्त अवश्य भगवान में श्रद्धा, रति और भक्ति को प्राप्त कर सकेगा। एक मिनट माता जी, एक मिनट, ये बड़ा अच्छा है, इसलिए मैं भूल न जाऊं इसलिए कह रहा हूँ जी। जब शुद्ध भक्त बोलता है तो ये मैं आपको एक चीज बताने के लिए आपको रोका मैंने कि एक बहुत अच्छा प्रवक्ता होता है, जो बहुत अच्छा बोलता है, उससे हम आकर्षित होते हैं। एक ऐसा है जो बहुत अच्छा नहीं बोलता लेकिन हृदय से बोलता है, भगवान का भक्त है। ये फर्क, ये चीज को ध्यान में अवश्य रखिएगा। एक तो बहुत अच्छा वक्ता होता है, जब आप सुनते हैं कभी टेलीविजन में कोई भक्त बोल रहे हैं तो एक तो बहुत अच्छा वक्ता है और एक इतना अच्छा वक्ता नहीं है कि आपको बहुत आकर्षित करे। कौन से? भौतिक आकर्षण। अगर आपका भक्ति का आकर्षण है तो आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि वो अपने हृदय से बोल रहे हैं, उनको ऐसा अनुभव है अपना। एक दूसरा बहुत अच्छा वाचाल शक्ति है, इतना अच्छा बोलता है तो उससे हम आकर्षित होते हैं। हमेशा जनरल ऑडियंस है, आप कहीं पर भी कोई आदमी बहुत अच्छा बोलता है, आपको सुनते हुए बहुत अच्छा लगता है। और भक्ति में ये चीज नहीं है। भक्ति में भगवान का भक्त अगर बोल रहा है तो जैसे हम, आपने देखा होगा कि प्रभुपाद के कोई शिष्य हैं, बोलते हैं बहुत अच्छा, उनके बोलने का तरीका नहीं भी होता है, लेकिन जो भक्ति में रत है उसको ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो उनको अपने हृदय से बोलते हैं। एक दूसरा उसी सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से पेश करता है, लेकिन वो भगवान का इतना एडवांस डिवोटी नहीं है। ये पता आपको लगता है जब आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पहले ये शुरू में मैंने जो वक्ता हैं उनको ये बातें कही भी हैं। मैंने कहा आप बहुत अच्छा बोलते हैं, अब सुनने का मन करता आपको। क्यों कहा मैंने ऐसा? क्योंकि मुझे उनके बोलने से ज्यादा आकर्षण था, भक्ति से नहीं। और दूसरा भक्त जो उनसे कहीं एडवांस्ड है भक्ति में, वो उनके बोलने का तरीका इतना अच्छा नहीं है, तो मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगता था पहले। ये फर्क होना बड़ा जरूरी है हमें, इसलिए मैं आपको रोका। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। पद्म पुराण में एक कनिष्ठ भक्त की कथा है, जिसने भाव अवस्था के लिए भगवत कृपा पाने हेतु सारी रात्रि नृत्य में बिता दी। कदाचित देखा जाता है कि भक्ति की किसी पद्धति का आचरण किए बिना सहसा ही भाव का उदय हो जाता है। इसका कारण भी श्री कृष्ण अथवा उनके भक्ति की विशेष कृपा होती है। श्री कृष्ण की कृपा से सहसा फूटे भाव के 3 भेद हैं: वाचिक प्रसादज, आलोक दानज तथा हार्दिक। नारदीय पुराण में वाचिक प्रसादज भाव का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे विप्रवर, सर्व मंगलमयी एवं पूर्णानंद से ओतप्रोत मेरी अनन्य भक्ति तुम्हें प्राप्त हो। स्कंद पुराण में आलोक दान जनित भाव का वितरण है। श्री कृष्ण के अपूर्व रूप को देखकर जंगलवासी इतने अतिशय भाव विभोर हो गए कि उन पर से अपनी दृष्टि नहीं हटा सके। हार्दिक प्रसाद के संबंध में सुख संहिता में नारद जी श्री वेद व्यास देव जी कहते हैं, आपके महाभागवत पुत्र सुखदेव उत्पन्न हुआ है। उसे बिना किसी उपाय के वह भगवत प्रसाद जनित भक्ति मिली हुई है, जो अनेक जन्मांतरों में भी दुर्लभ रहती है। दुर्लभ रहती है। तीनों को बता दिया। वाचिक प्रसादक क्या है, आलोक दानज क्या है, तथा हार्दिक क्या है। ये जो
कृष्ण की कृपा से सहसा फूटे भाव, जो भाव उत्पन्न होते हैं 3 तरह के। तो भगवान श्री कृष्ण नारद से कहते हैं, हे विप्रवर, सर्व मंगलमयी एवं पूर्ण आनंद से ओतप्रोत मेरी अनन्य भक्ति तुम्हें प्राप्त हो। यह है वार्षिक प्रसाद। ये हो गई, कहा तो हो गई। तो ये हम पता नहीं ये हमको कभी मिले। स्कंद पुराण में आलोक दान जनित भाव का विवरण है। श्री कृष्ण के अपूर्व रूप को देखकर जंगलवासी इतने अतिशय भाव विभोर हो गए कि उन पर से वे अपनी दृष्टि हटा ही नहीं सके। ये भगवान की कृपा उनके ऊपर। आलोक दानस तथा हार्दिक क्या है? प्रसाद से के संबंध में शुक संहिता में नारद श्री व्यासदेव से कहते हैं, आपके महाभागत पुत्र जो सुखदेव उत्पन्न हुआ है, उसे बिना किसी उपाय के वह भगवत प्रसाद जनित भक्ति मिली हुई है, जो अनेक जन्मांतरों से भी दुर्लभ रहती है। तो अगर आप इसका उदाहरण भी याद रख लें कि ये हार्दिक भाव क्या है, सुखदेव गोस्वामी, इतना याद रखें, बहुत अच्छा है। और आलोक दानज वो जंगल के वासी जो अतिशय भाव विभोर हो गए। यहाँ पर मुझे याद आ रहा है, जो एक आपको याद होगा, जो भगवान कृष्ण के घर ये के वहाँ वृंदावन में उनके जाती थी फल और फूल लेकर के, और कृष्ण को देख के वो ऐसे ही भाव विभोर, क्योंकि यशोदा माँ घर में नहीं थी, तो उसने भगवान कृष्ण आए और फल दिए उसने, वो निहारते रही हो गया। यही भाव उसमें प्रकट हो गया, क्योंकि उनको उसके फल देते रहे, उन्होंने दोनों हाथों से ऐसे अपने छाती से लगा करके फल ले गए, और 2 मुट्ठी में लाए उतने ला सकते थे। ये जो भाव प्रकट हुआ उसमें, वो निहारते रही, वो भगवान को दें उससे, उसके लिए नहीं, ये वाला भाव उसमें प्रकट हुआ था। तो इनको ऐसे आप याद कर सकते हैं। कुब्जा थी मात प्रभु जी ना वो? नहीं कुब्जा नहीं माता जी, ये पता नहीं उसका नाम कुब्जा था, जो उनके यशोदा माँ के यहाँ फल फूल बेचने आती थी। जो उसमें कुब्जा तो एक कुबड़ी का नाम बोल रहे हैं आप? जी जी प्रभु जी। कुब्जा कुबड़ी वो तो थी वो तो मथुरा में जी वो जी मथुरा प्रभु में। जी। हाँ, उसका ये भाव नहीं था। कुब्जा का तो भाव भगवान कृष्ण के लिए उसके काम वासना जागृत हुई थी उसमें, कि भगवान इतने सुंदर थे, तो उसको कुब्जा को भगवान ने बाद में ठीक भी कर दिया था। वो अलग, ये अलग। जी प्रभु। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी आगे। हरे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री कृष्ण भाव के संबंध में श्रीमद् भागवत में नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, प्रहलाद जी के चरित्र का बखान करना बड़ा कठिन है। श्री कृष्ण में उनकी नैसर्गिकी रति थी, इसलिए मैं उनका जो कुछ भी वर्णन करूंगा वह केवल शब्दों का प्रपंच होगा। उनका वास्तविक चरित्र तो सर्वथा अनिवर्चनीय है। स्वयं नारद जी ने स्वीकार किया कि प्रहलाद में स्वाभाविक भाव का उदय श्री कृष्ण का प्रसाद था। ये हर एक में नहीं हो सकता। प्रहलाद महाराज में जो इतनी कृपा थी, लेकिन उन्होंने भक्ति का पालन किया। कौन से? जो नवधा भक्ति का स्मरण है। प्रहलाद महाराज हर समय भगवान का स्मरण करते थे, हर चीज में ये स्मरण होता है। ये ऐसा हमारे भौतिक जगत में भी होता है। माँ बच्चे के लिए, या कोई अपने प्रेमी के लिए ऐसा भाव जाता है कि वो हर समय उसी का ध्यान करते हैं।
ऐसा ऐसा ये तो भौतिक का है, लेकिन वो भगवान के प्रति होता है। तो ये फर्क है। हरे कृष्णा माता जी, एक ये पैरा और पढ़ दीजिए। जी मुझे ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, 2 पैराग्राफ ही है बस इसमें। अच्छा, थोड़ा ही है ये? हाँ, थोड़ा ही है प्रभु। हाँ, पढ़ लीजिए माता जी। श्री कृष्ण में प्रहलाद की स्वाभाविक रति का एकमात्र कारण नारद जी की कृपा थी। जिस तरह प्रहलाद महाराज माँ के गर्भ में थे, तब नारद जी उनकी माता को भक्ति का सांगोपांग उपदेश कर रहे थे। साथ ही में उनकी हार्दिक अभिलाषा थी कि गर्भगत बालक भक्ति के उपदेश से लाभान्वित हो। इस प्रकार भगवान के प्रामाणिक भक्त एवं महान पार्षद नारद जी के हार्दिक प्रसाद से प्रहलाद महाराज में उत्तम भक्ति के सभी गुणों का एवं लक्षणों का प्रादुर्भाव हुआ। इसी का नाम नैसर्गिकी रति है, जो भगवान श्री कृष्ण अथवा उनके नारद जैसे महाभागवत की विशेष कृपा से होती है। स्कंद पुराण में पर्वत मुनि नारद जी से कह रहे हैं कि नारद जी, आप संत महर्षियों में भी आपकी महिमा का क्या कहना। आपके हार्दिक आशीर्वाद से एक अधम जाति का बधिक महान कृष्ण भक्त बन गया है। श्री कृष्ण के लिए यह 5 भाव 5 प्रकार का माना गया है, जिसका वर्णन श्री रूप गोस्वामी आगे करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। ये जो प्रहलाद महाराज में इतनी भक्ति आई, मैं अभी कह रहा था, ये नारद जी की कृपा है, क्योंकि उनकी माँ को नारद जी उपदेश देने लगे, कि बहुत कष्ट में थी, पति वैसा था। तो जब वो गर्भवती थी, जब नारद ने उनको कुछ ज्ञान दिया, कुछ चीज उनको, बहुत अच्छे अच्छे शब्द जिनकी उनको जरूरत थी, सिंपैथी की, सहानुभूति की, वो उसने कुछ बोले वो उनको, और जो उन्होंने शब्द कहे, ये मन में ये भी था कि इसके गर्भ में जो बच्चा है उस पर इसका प्रभाव हो। भगवान के इतने उच्चतम भक्त हैं नारद, तो उनके कहने से भगवान तो, अगर नारद किसी को कहेंगे तो मैं ये भक्ति पैदा हो जाए, अपने आप हो जाएगी, क्योंकि भगवान तो उसको रोकेंगे ही नहीं। जैसे अगर आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, आप किसी को आशीर्वाद देंगे, उसका कल्याण अवश्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान आपकी बात को नहीं टाल सकते। अगर आप भगवान के इतने शुद्ध भक्त हो गए, तो आप किसी को कह दीजिए कि, हालांकि भगवान का शुद्ध भक्त किसी को अगर श्राप दे दे तो उसका अवश्य विनाश होगा, क्योंकि भगवान उस चीज को रोकते नहीं। लेकिन इसलिए शुद्ध भक्ति हर एक को नहीं मिलती है। तो ये इस अध्याय से हमको काफी ज्ञान मिला। तो ये भाव के ऊपर अब अनुभव आते हैं बाद में, पता नहीं दूसरा इस हमारे 19वें तक आएगा नहीं आएगा। हाँ, ये है 18वां अध्याय हमारा, ये आखिरी है माता जी। 19 है, 19 है शायद ना प्रभु। 19 है शायद, हाँ, ठीक है। 19। तो ये अगली बार करेंगे 18वां अध्याय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा पल्लवी माता।